Hey hi, this is Ganesh Yadav and I welcome you all to English वाला पाठशाला। दोस्तों, बेसिक इंग्लिश कोर्स के 30 डेज के इस सीरीज में ये है डे 3 की क्लास, जिसमें आज हम समझने वाले हैं यूज ऑफ वांट को। दोस्तों, ये क्लास थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज आपको इस क्लास के लास्ट में मिलेगा बोनस पॉइंट। क्या है वो बोनस पॉइंट, उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। तो आइए समझते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जो कि है यूज ऑफ वांट। दोस्तों, इट इज अ वर्ब। ये एक प्रकार की वर्ब है जिसका मीनिंग होता है चाहना या फिर चाहिए। अब इसको कहां पर हम चाहिए के जैसे यूज करते हैं, समझते हैं। जब आपको किसी चीज की कोई नीड होती है या रिक्वायरमेंट होती है, हिंदी में कहें तो जैसे मुझे पानी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप लोग हिंदी में बोलते होंगे। उन्हीं सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको यूज करना पड़ता है वांट का। जैसे सेंटेंस है, आई वांट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। आई वांट योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। या आई वांट योर बाइक फॉर सम टाइम, मुझे आपकी बाइक चाहिए थोड़ी देर के लिए। शी वांट्स अ जॉब, उसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए। राहुल वांट्स सक्सेस इन लाइफ, राहुल को उसकी लाइफ में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए भाई। तो ये तो हो गया हमारे कुछ सिंपल सेंटेंसेस जो कि आप बहुत सारे बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आइए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन वांट एंड शुड। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस होता है जैसे आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, आपको समय का पालन करना चाहिए। ऐसे कई सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वहां पर भी चाहिए, लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ अलग प्रकार से होता है। कैसा होता है उसका फॉर्मेशन समझते हैं। वांट का तो यूज हम करते हैं नीड और रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे वहां पर चाहिए लिखा है, जैसे मुझे पानी चाहिए, पैसे चाहिए और सो मेनी लाइक दैट। लेकिन एक मॉडल वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं शुड, उसका यूज हम करते हैं एडवाइस के लिए, सलाह के लिए या फिर सुझाव के लिए। जैसे लिखा हुआ यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट है आई शुड लर्न इंग्लिश नाउ, भैया बहुत हो गया, अब मुझे इंग्लिश सीखना ही चाहिए। तो जब हम खुद को सुझाव दे रहे हैं या किसी को सलाह दे रहे हैं, ऐसे केसेस में हमें शुड का यूज करना होता है। उसका हिंदी मीनिंग भी चाहिए होता है, लेकिन वो वांट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आइए समझते हैं वांट का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है वांट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, कई बार आपने हिंदी में सेंटेंसेस बोले होंगे जैसे मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं कुछ पैसे कमाना चाहता हूं, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वांट टू प्लस वर्ब फॉर्म। जैसे कोई भी काम करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं। ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार दिस ईयर, भैया बहुत हो गया, इस साल वो कार खरीदना ही चाहता है। तो दोस्तों, ये थे सेंटेंसेस वांट टू के, जो कि आप यूज करते हैं जब आप कोई काम करना चाहते हैं, आपकी उस काम को करने की इच्छा है। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं वांट टू का। आइए समझते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें आपको पता है कि हम डू और डस का यूज करेंगे, क्योंकि वांट एक प्रेजेंट का मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें आपको डू और डस का यूज करना पड़ेगा। डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे आई वी दे यू, और डज आएगा फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही शी इट या कोई एक नाम। इसको डिटेल से समझते हैं अगली स्लाइड में। तो जैसा आपने देखा, डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए करेंगे। सो सेंटेंस है आई डोंट वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए। आई वांट दैट, आई वांट दैट वन, मुझे वो वाला चाहिए। नेक्स्ट है डज का, जैसे शी डजंट वांट एनी हेल्प, उसे कोई मदद नहीं चाहिए भैया। ऐसा करके आप दूसरा सब्जेक्ट भी यहां पर यूज कर सकते हैं, लाइक दे डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दिस, पीपल डोंट वांट दिस, एंड ही डजंट वांट एनी हेल्प, राम डजंट वांट एनी हेल्प, श्याम डजंट वांट एनी हेल्प। ऐसा करके आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ऑफ वांट टू, जैसे आई डोंट वांट टू सिट हियर, मैं यहाँ पर बैठना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ईट फूड, मैं खाना नहीं खाना चाहता, मैं कुछ और चीज खाना चाहता हूँ। रामू डजंट वांट टू स्पीक हिंदी, रामू हिंदी नहीं बोलना चाहता है, भैया उसको अब इंग्लिश बोलना है। बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सेम थिंग, आपको हेल्प को आगे लेना है, सब्जेक्ट लिखना है, वांट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और सेंटेंस तैयार है। जैसे डू यू वांट कॉफी, क्या आपको कॉफी चाहिए। डू यू वांट टी, क्या आपको टी चाहिए। नेक्स्ट है वांट टू के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सो स्ट्रक्चर ये रहा, सेंटेंस आपका है डू यू वांट टू बाय दिस, क्या आप ये खरीदना चाहते हैं। लाइक डू यू वांट टू बाय दिस शर्ट, क्या आप ये शर्ट खरीदना चाहते हैं। डू यू वांट टू बाय दिस कार, क्या आप ये कार खरीदना चाहते हैं। डू यू वांट टू बाय दिस बंगलो, क्या आप ये बंगला खरीदना चाहते हैं। ऐसे करके आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगला है हमारा डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन, जैसे व्हाई डू यू वांट दिस ड्रेस, आपको ये ड्रेस क्यों चाहिए। वेयर डू यू वांट टू गो फॉर अ टूर दिस ईयर, आप इस साल टूर पर कहां जाना चाहते हैं। सो डियर लर्नर्स, ऐसे करके आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। एंड आई गेस वांट के यूजेस आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। सो नाउ कैन यू गेस व्हाट इज दैट बोनस पॉइंट ऑल अबाउट। सो नाउ लेट्स गेट इनटू दैट।
सो दोस्तों ये रहा आपका आज का बोनस पॉइंट ऑफ द डे। दोस्तों आपको दिख रहे होंगे दो सेंटेंसेस। बाय द वे ये सेंटेंसेस नहीं है, ये है टंग ट्विस्टर्स। और आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में टंग ट्विस्टर्स कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, अगर आप इंग्लिश की फ्लुएंसी को बेटर करना चाहते हैं तो आप लोगों को डेली कोई ना कोई टंग ट्विस्टर्स स्पीक करने चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए। सो नाउ लेट्स रीड देम। सो द फर्स्ट वन इज 9 nice night nurses nursing nicely. 9 nice night nurses nursing nicely. And the second one is she sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. So दोस्तों ये रहे हमारे आज के दो टंग ट्विस्टर जो कि आपके बोनस पॉइंट के लिए थे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। और डू नॉट फॉरगेट टू सेंड द होमवर्क टू माय मोबाइल नंबर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।